हेलो बच्चों, वेलकम बैक। एग्जाम्स बिल्कुल पास आ गए हैं और मैं जानता हूं कि सबकी तैयारी एकदम जोरों पर चल रही है। तो चलो इसी प्रेपरेशन को थोड़ा और इंटरेस्टिंग बनाते हैं। आज हम समझेंगे एक बहुत ही प्यारी, दिल को छू लेने वाली कविता संगतकार। जरा इस इमेज को देखो। एक बड़ा सा स्टेज है, एक फेमस सिंगर है जिसके ऊपर सारी स्पॉटलाइट है और पब्लिक उसी के लिए तालियां बजा रही है। लेकिन जरा पीछे अंधेरे में देखो, एक गिटारिस्ट है जो उसे सपोर्ट कर रहा है। तो रियल हीरो कौन है? वो जो सामने है या वो जो पीछे से सब कुछ संभाल रहा है? यही सवाल है और हमारी आज की कविता संगतकार इसी सवाल का जवाब ढूंढती है। तो सबसे पहले ये संगतकार आखिर है कौन? चलिए पहले कवि से मिलते हैं, फिर कविता से, और समझते हैं कि ये पूरी कहानी किसके बारे में है। इस खूबसूरत कविता को लिखा है श्री मंगलेश डबराल जी ने। वो उत्तराखंड के एक छोटे से गांव से थे और उनकी ना एक सबसे खास बात थी। वो बहुत ही सिंपल, मतलब एकदम आसान भाषा में इतनी गहरी बातें कह जाते थे, बिल्कुल वैसी जैसी हमें एग्जाम्स में लिखने के लिए चाहिए। सिंपल एंड पावरफुल। तो ये संगतकार है कौन? देखो, संगतकार का मतलब होता है अकम्पनिस्ट, यानी वो साथी आर्टिस्ट जो मेन परफॉर्मर यानी मुख्य गायक के साथ परफॉर्म करता है, उसे सपोर्ट करता है। वो स्पॉटलाइट में नहीं होता, पर उसके बिना परफॉर्मेंस अधूरी सी लगती है। अब चलो सीधे कविता की कहानी में चलते हैं। इमेजिन करो कि एक म्यूजिकल कॉन्सर्ट चल रहा है और हम सब ऑडियंस बनकर बैठे हैं। कविता शुरू होती है। स्टेज पर एक मुख्य गायक है जिसकी आवाज एकदम चट्टान जैसी भारी और दमदार है, रॉक सॉलिड। लेकिन उस दमदार आवाज के साथ एक और आवाज भी सुनाई दे रही है, एक सुंदर सी, थोड़ी कमजोर सी और कांपती हुई आवाज। और ये आवाज है संगतकार की, जो मुख्य गायक के सुर में अपना सुर मिला रहा है। अब कवि कहते हैं कि ये संगतकार मुख्य गायक का छोटा भाई भी हो सकता है, या उसका कोई स्टूडेंट जो उससे म्यूजिक सीखने आया है। कोई भी हो, उसका मकसद, उसका पर्पस एक ही है, मेन सिंगर को सपोर्ट करना। अब सोचो, परफॉर्मेंस के बीच में क्या होता है। कभी कभी मैं सिंगर गाने के मुश्किल हिस्से में, जिसे अंतरा कहते हैं, उसकी कॉम्प्लेक्स तानों के जंगल में खो जाता है, मतलब सुर से भटकने लगता है। ऐसे में उसे कौन बचाता है? एग्जैक्टली, संगतकार। वो गाने की जो मेन लाइन होती है ना, जिसे स्थाई कहते हैं, उसे मजबूती से पकड़े रहता है ताकि गायक को वापस सही रास्ता, सही सुर मिल सके। यहां पर कवि ने कितनी सुंदर एनोलॉजी दी है। ऐसा लगता है जैसे संगतकार में सिंगर का पीछे छूटा हुआ सामान समेट रहा हो, जैसे धीरे से उसके कान में कह रहा हूं, अरे रास्ता ये था, तुम बस थोड़ा सा भटक गए थे, चलो वापस। और फिर आता है परफॉर्मेंस का सबसे सबसे क्रिटिकल मोमेंट। जब गायक बहुत ऊंचे सुर यानी तार सप्तक में गाता है तो उसका गला बैठने लगता है, आवाज कांपने लगती है और कॉन्फिडेंस डगमगाने लगता है। और ठीक उसी पल, जैसे कोई जादू हो, संगतकार की आवाज पीछे से आकर उसे सहारा देती है, उसे हिम्मत देती है। तो ये तार सप्तक क्या चीज है? कंफ्यूज मत होना, बिल्कुल सिंपल है। म्यूजिक में सुरों के 3 मेन लेवल्स होते हैं: मंद्रा यानी नीचे के सुर, मध्य यानी नॉर्मल सुर, और तार यानी सबसे ऊंचे सुर। तार सप्तक में गाना बहुत मुश्किल होता है, सिंगर की पूरी एनर्जी लग जाती है, और इसीलिए इसी मोमेंट पर गायक को सबसे ज्यादा सपोर्ट की जरूरत पड़ती है। लेकिन रुको, क्या ये कविता सिर्फ म्यूजिक और गाने बजाने के बारे में है? बिल्कुल नहीं। इसका एक बहुत गहरा मैसेज है जो हम सबकी लाइफ से जुड़ा हुआ है। आप सब YouTube और Instagram तो देखते ही हो, राइट? जब कोई ब्लॉगर कहता है, हे गाइस, वेलकम टू माय अमेजिंग हॉलिडे, तो क्या वो अकेला होता है? नहीं ना। कोई दोस्त होता है जो कैमरा पकड़ता है, वीडियो एडिट करता है। वो दोस्त भी तो एक संगतकार ही है। हर स्टार के पीछे ऐसे कई संगतकार होते हैं। और अब बच्चों, अब आती है इस कविता की सबसे पावरफुल लाइन, इसका दिल। कवि कहते हैं कि संगतकार जानबूझकर अपनी आवाज को मुख्य गायक से थोड़ा नीचे रखता है। उसकी आवाज में जो एक हिचक या हेजिटेशन सुनाई देती है, वो उसकी नाकामी या फेलियर नहीं है, वो इसकी मनुष्यता है, उसकी ह्यूमिलिटी है। ये समझना बहुत जरूरी है। वो हीरो नहीं बनना चाहता, वो हीरो को बनाना चाहता है। वाओ! चलिए अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन पर, जहां से एग्जाम्स में फुल मार्क्स पक्के होंगे। फटाफट कुछ क्वेश्चन और आंसर्स डिस्कस करते हैं। रेडी हो? पहला सवाल, संगतकार के कैरेक्टर के जरिए कवि किस तरह के लोगों की तरफ इशारा कर रहे हैं? इसका जवाब आप इन पॉइंट्स में लिख सकते हैं। कवि उन सभी सपोर्टिंग लोगों की तरफ इशारा कर रहे हैं जो पर्दे के पीछे रहकर हीरो को सपोर्ट करते हैं।
ये वो लोग हैं जो खुद टैलेंटेड होकर भी क्रेडिट लेने के बजाय दूसरों की सक्सेस में खुश होते हैं। याद है वो व्लॉगर का दोस्त? ये वही लोग हैं और यही उनकी मनुष्यता और महानता है। ओके, अगला सवाल, संगतकार मेन सिंगर की हेल्प कैसे कैसे करता है? ये डायरेक्ट क्वेश्चन है पोएम से। इसका जवाब भी पॉइंट्स में है और याद रखना बहुत आसान है। संगतकार कई तरह से हेल्प करता है। पहला, वो अपनी आवाज से मुख्य गायक के सुर को सपोर्ट देता है। दूसरा, जब गायक भटकता है तो वो स्थाई को संभाल कर उसे वापस ट्रैक पर लाता है। तीसरा, मुश्किल तारा सप्तक के टाइम उसे हिम्मत देता है। और चौथा, सबसे जरूरी, उसे ये एहसास दिलाता है कि तुम अकेले नहीं हो, मैं तुम्हारे साथ हूं। तो इस पूरी कविता से हमें क्या लेसन मिलता है? एक सिंपल सा लेसन, सक्सेस इज अ टीम एफर्ट। कामयाबी कभी अकेले नहीं मिलती। हमें हमेशा उन लोगों की वैल्यू करनी चाहिए, उन्हें अप्रिशिएट करना चाहिए जो हमारे संगतकार हैं। अब एक सवाल आपके लिए, जरा सोचिए, आपकी लाइफ में आपका संगतकार कौन है? वो आपके मम्मी पापा हो सकते हैं, आपका कोई दोस्त या कोई टीचर। मुझे कमेंट्स में जरूर बताना, आई वुड लव टू रीड अबाउट देम। तो बच्चों, ये थी कविता संगतकार। उम्मीद है आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। आपके एग्जाम्स के लिए ऑल द वेरी बेस्ट। जम के पढ़ाई करो और हाँ, अगर ये समझाना पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ। बाय बाय।